अस्सलाम वालेकुम गाइज़, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लूप्स के बारे में कि हम लूप्स क्यों यूज़ करते हैं और इनका कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी आज की वीडियो। जैसे कि लूप्स की डेफिनेशन आपके सामने है कि the repetition continues while a condition is true. When the condition becomes false, the loop ends and control passes to the statements following the loop. तो गाइस, लूप्स हम किसी भी स्टेटमेंट को रिपीट करने के लिए यूज़ करते हैं। हम सिंपल अगर प्रोग्राम लिखें तो उसमें हमें बार बार वो स्टेटमेंट जो हम लिखते हैं वो रिपीट करना पड़ेगी। अगर हम लूप यूज़ कर लेंगे तो एक ही मरतबा उसको लिख के हम रिपीट कर सकते हैं आउटपुट स्क्रीन पे उसे। तो गाइस, मोस्टली जो यूज़ होते हैं लूप्स वो 3 तरह के हैं। उसमें ये लिखा हुआ है देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लूप्स इन C++: फॉर लूप, वाइल लूप एंड द डू लूप। तो गाइस, डू लूप को हम डू वाइल भी बोलते हैं। तो पहले मैं स्टार्ट करूँगा अपना लेक्चर जो है वो वाइल लूप से, क्योंकि वाइल लूप इजी है सबसे। उसके बाद आता है डू वाइल के बाद फॉर लूप। तो यहाँ पे थोड़ी सी सीक्वेंस चेंज है, इसलिए मैं पहले इजी वाले पे जाऊँगा। तो गाइस, वाइल लूप का भी काम यही है कि वो स्टेटमेंट्स को रिपीट करता है। डू वाइल का भी यही है और फॉर लूप का भी यही काम है। तीनों लूप्स का यही काम है कि वो स्टेटमेंट्स को रिपीट करने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन तीनों का जो सिंटैक्स है वो अलग है। वो मैं अभी आपको इसका सिंटैक्स वगैरह सब कुछ दिखाता हूँ। जैसे गाइस, ये आप देख सकते हैं कि ये वाइल लूप का सिंटैक्स आ गया। पहले हम वाइल लिखेंगे, वाइल के बाद हम कंडीशन इसको देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इसने कंडीशन दी हुई है n फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 0। इसके बाद हमने स्टेटमेंट्स लिखनी है। अगर एक स्टेटमेंट लिखेंगे तो उसमें हमें कोई ब्लॉक बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर हम मोर देन वन स्टेटमेंट लिखेंगे तो हमें ब्लॉक बनाने की ज़रूरत होगी और ये मस्ट है। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट है तो इसने हमें कोई ब्लॉक नहीं बनाया, और जहाँ पे मोर देन वन स्टेटमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे इसने ब्लॉक बनाया है। तो मैं अपना प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं सिंपल एक लिखता हूँ कि हम इसे लूप्स को क्यों यूज़ करेंगे। हैश इंक्लूड IOStream using namespace std int man। यहाँ पे मैं कोई भी इंटीजर डिक्लेयर कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं x कर रहा हूँ, तो x को मैं यहाँ पे एक वैल्यू दे देता हूँ। x इज़ इक्वल टू x इज़ इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ पे मैंने इसे 1 असाइन कर दिया। तो इसके बाद मैं स्टेटमेंट देता हूँ जी सी आउट x, यानी जो x में वैल्यू पड़ी हुई है वो हमें स्क्रीन पे शो हो जाए। इसके बाद यहाँ पे मैं x प्लस प्लस इसको इंक्रीमेंट करता हूँ कि इसकी वैल्यू जो है उसमें एक ऐड हो जाए, मतलब 1 है तो 1 + 1 2 हो जाए। तो यहाँ पे मैं सी आउट लिखता हूँ x, फिर मैं x प्लस प्लस लिख रहा हूँ, फिर मैं सी आउट लिखता हूँ x, फिर मैं x प्लस प्लस करता हूँ। तो ये कितने हो गए यहाँ पे 1 2 3, इसको मैं 5 तक लेके जाता हूँ। सी आउट x प्लस प्लस। तो ये हमारी लास्ट स्टेटमेंट होगी x। तो ये 5 पूरी हो गई। यहाँ पे मैं लास्ट पे रिटर्न 0 लिख देता हूँ, और एक और बात कि यहाँ पे मुझे एंड एल यूज़ करना पड़ेगा।
इसको मैं कंट्रोल प्लस सी से कॉपी करता हूँ और हर स्टेटमेंट के एंड पे इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल प्लस वी से। अब मैं इसे रन एंड कंपाइल करता हूँ। तो गाइस ये आप देख सकते हैं कि मुझे पहले 5 नंबर्स प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ी, जिसमें हमारा टाइम ज़्यादा लगा और मेहनत भी ज़्यादा हुई। तो ये आप देख सकते हैं, पहले मैंने इसको 1 की वैल्यू दी तो यहाँ पे 1 शो हो गया, फिर +1 हुआ तो 2 शो हो गया, फिर +1 3 हो गया, फिर 4, फिर +1 5। तो हम लूप्स इसीलिए यूज़ करते हैं कि हम एक ही स्टेटमेंट में सारा कुछ जो है ना वो एक स्टेटमेंट लिख के हम प्रिंट करवा लें। अब यहाँ पे मैं इसी प्रोग्राम को वाइल लूप के थ्रू लिखता हूँ। तो आप देखिएगा कि ये तो यहाँ तक वही है जो मैंने प्रोग्राम में अभी किया था। इंट एक्स को मैंने वैल्यू असाइन की 1। अब यहाँ पे मैं वाइल लिखता हूँ, एक कंडीशन इसमें मैं ऐड करूँगा कि x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 5। तो गाइज इसका मतलब ये है कि जब तक x 1 से लेकर 5 तक रहे तो वो प्रिंट हमें हो जाए। अगर 5 से ज़्यादा हो जाए तो वो इसके बाद हमें प्रिंट ना हो। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ। पहले इसकी स्टेटमेंट में लिखता हूँ सी आउट। तो गाइज यहाँ पे मैं बस x लिख रहा हूँ। तो x की यहाँ पे 1 थी वैल्यू, इसके बाद मैं x प्लस एक मरतबा इसको इंक्रीमेंट करूँगा। तो गाइज मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये वर्क कैसे करेगा। सबसे पहले ये वाइल की कंडीशन चेक करेगा, x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 5। हमने जो इसे वैल्यू असाइन की वो 1 है, 1 5 से छोटा है। तो ये इसने हमें सी आउट x में इसने हमें 1 शो करवा दिया। इसके बाद इंक्रीमेंट लगेगा तो 1 + 1 2 हो गया, 2 5 से छोटा है, 2 भी हमें शो हो गया। फिर इंक्रीमेंट पे जाएगा, 3 हो गया, 3 भी 5 से छोटा तो 3 भी हमें शो हो जाएगा। इसी तरह 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 भी 5 से छोटा है तो 4 हमें शो होगा, 4 + 1 5 होगा तो 5 के इक्वल हो जाएगा तो वो भी हमें शो हो जाएगा। फिर जब 5 + 1 6 होगा तो ये कंडीशन चेक करेगा जो कि फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 6 5 से बड़ा है तो ये फॉल्स हो जाएगी। तो जिसकी वजह से ये यहाँ पे एंड हो जाएगा और हमें पहले 5 डिजिट्स शो करवा देगा। यहाँ पे भी एंड एल यूज़ करता हूँ। तो अब मैं इसे रन करता हूँ। तो गाइस ये देखिए कि इसने हमें पहले 5 नंबर्स एज इट इज़ स्क्रीन पे शो करवा दिए। जैसे 1 था तो इसने x की जगह में 1 शो करवाया, फिर 1 + 1 2 हुआ, कंडीशन चेक की, कंडीशन ट्रू है, फिर 2 + 1 3 हुआ, 3 जब हो गया तो इसमें कंडीशन चेक की, ट्रू है तो 3 भी हमें स्क्रीन पे शो हो गया। फिर 3 + 1 4, कंडीशन चेक हुई, ट्रू है, 4 भी शो हो गया। 4 + 1 5, कंडीशन ट्रू है तो 5 भी हमें शो हो गया। जब 5 + 1 6 हुआ तो ये कंडीशन फॉल्स हुई तो वो लूप की बॉडी से एग्ज़िट कर गया हमारा प्रोग्राम। तो अभी मैं यहाँ पे लेस देन 5 कर लेता हूँ, मतलब कि पहले 1 2 3 और 4 ये 4 नंबर्स हमें शो करवाए। तो अभी आप देखिएगा कि इसने हमें 4 तक ही शो करवाए, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन दी थी कि x इज़ लेस देन 5। तो 4 जो है 1 से लेकर 4 तक जो नंबर्स हैं वो 5 से छोटे आते हैं, तो इसने हमें 4 तक नंबर्स शो करवा दिए। अगर मैं यहाँ से कहूँ कि 1 से पीछे नेगेटिव नंबर्स भी हमें शो हों तो यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 1 की जगह मुझे कोई भी नेगेटिव नंबर एंटर करना पड़ेगा, इसको असाइन करना पड़ेगा। जैसे अभी मैं इसको -2 दे देता हूँ। अब देखते हैं कि ये क्या, ये देखें गाइस, -2 5 से छोटा था, इसने हमें शो किया। फिर -2 में +1 ऐड हुआ, -1 बचा, -1 भी स्क्रीन पे शो हो गया। इसी तरह -1 + 1 0 हो गया, ये भी शो हो गया। 0 + 1 1, सो ऑन आगे 4 तक। तो गाइस ये था हमारा प्रोग्राम वाइल लूप के बारे में।
तो अब हम चलते हैं डू वाइल लूप की तरफ, देखते हैं कि उसमें और वाइल लूप में क्या डिफरेंस है। जैसा कि गाइस इसका फ़्लो चार्ट भी अभी आपको शो हो रहा है कि पहले ये कंडीशन चेक करेगा, अगर ट्रू है तो बॉडी ऑफ लूप में एंटर करेगा, अगर फॉल्स है तो वो एग्ज़िट कर जाएगा। अब डू वाइल हम देखते हैं कि इसमें हमने क्या करना है। तो गाइस डू वाइल को हम यहाँ पे इसने सिर्फ हमें डू लूप लिखा हुआ है, तो इसको हम डू लूप भी बोलते हैं और डू वाइल भी, दोनों का काम एक ही होता है। तो गाइस इसमें एक डिफरेंस होता है वाइल में और डू वाइल में। वाइल में अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो वो कुछ भी हमें शो नहीं करवाता, अगर डू वाइल में कंडीशन फॉल्स भी हो जाए तो ये कम से कम एक मरतबा रन करता है। इसका भी मैं आपको सिंटैक्स दिखाता हूँ जिसमें ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाएगी। तो गाइस इसका सिंटैक्स आप देख सकते हैं कि हमने कंडीशन स्टेटमेंट्स के बाद में लगानी है। तो पहले हमने डू लिखना है, डू के बाद स्टेटमेंट देनी है जो भी स्टेटमेंट होगी, स्टेटमेंट के बाद हमने वाइल कंडीशन और कंडीशन के बाद सेमी कॉलन लगाना है। तो गाइस सिंपल वाइल में हमने बस ये चीज़ लिखनी होती थी, वाइल और कंडीशन, कोई सेमी कॉलन हम यूज़ नहीं करते थे। इसमें हमें पहले डू लिखना है, डू के बाद स्टेटमेंट और फिर वाइल कंडीशन और सेमी कॉलन। ये आप देख सकते हैं कि जहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स यूज़ होंगी इसमें इसने डू फिर ब्लॉक बनाना है, उसके अंदर हमने मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखनी है, ब्लॉक क्लोज़ किया, उसके बाद हमने वाइल कंडीशन डाल के लास्ट पे सेमी कॉलन इंसर्ट कर देना है। इसके बाद मैं अभी आपको इसका दिखाता हूँ फ़्लो चार्ट। तो आप देख सकते हैं कि ये पहले जैसे वाइल लूप पहले कंडीशन चेक करता था फिर बॉडी ऑफ लूप में एंटर करता था, ये उस तरह काम नहीं करता। ये पहले बॉडी ऑफ लूप में एंटर होगा, ये आप देख सकते हैं, फिर जाके कंडीशन चेक करेगा, क्योंकि इसकी कंडीशन स्टेटमेंट्स के बाद में आती है और वाइल की स्टेटमेंट से पहले आती थी। बॉडी ऑफ लूप में जब ये एंटर करेगा तो जो स्टेटमेंट इसको हमने दी होगी वो पहले हमें शो करवा देगा आउटपुट स्क्रीन पे, फिर ये कंडीशन देखेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एग्ज़िट कर जाएगा, अगर ट्रू है तो ये फिर बॉडी ऑफ लूप में एंटर होगा। तो गाइस अब मैं इसका एक प्रोग्राम लिखता हूँ, जैसे हमने वाइल लूप का लिखा था कि पहले 5 नंबर्स हमें आउटपुट में शो करवाए। तो अभी मैं इसको ऐसे ही करता हूँ कि ये हमें 5 नंबर्स स्क्रीन पे शो करवाएगा यूजिंग नेम स्पेस std int man यहाँ पे मैं इसे फिर int x दे रहा हूँ और x इज़ इक्वल टू 1। तो गाइज़ यहाँ पे वाइल लूप में हमने पहले कंडीशन लगाई थी, ये हम डू वाइल का कर रहे हैं तो इसमें हमें पहले कंडीशन नहीं लगानी, पहले हमने इसको डू लिखना है, फिर इसमें हमने स्टेटमेंट्स ऐड करनी है कि सी आउट x एंड l। यहाँ पे मैं x ++ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है। तो इसके बाद हमने यहाँ पे जब इसका ब्लॉक हम क्लोज़ कर लेंगे तब जाके हमें कंडीशन लगानी है। अब मैं इसे यहाँ पे देता हूँ कंडीशन वही कि x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 5। तो गाइज़ वाइल लूप में हमने ये बस इसी तरह इसको कंडीशन दे के ये स्टेटमेंट्स हमने ऐड कर दी थी। इसमें हमने पहले डू लिखा, फिर स्टेटमेंट्स, फिर जाके कंडीशन, और कंडीशन के बाद हमें सेमी कॉलन लगाना मस्ट है क्योंकि ये इसके सिंटैक्स में है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये हमें सिंटैक्स एरर दे देगा। तो अब मैं इसे रन करता हूँ।
तो गाइज़ आप ये देख सकते हैं कि इसने भी हमें 1 2 3 4 5 शो करवा दिया, जैसे कि हमने वाइल लूप में किया था। तो वर्क इसका भी सेम उसी की तरह है कि पहले ये इसने हमें जो हमने एक्स को वैल्यू असाइन की है वो शो करवाई 1, फिर प्लस प्लस हुआ, मतलब 1 + 1 2 हो गया। कंडीशन उसने बाद में चेक की, अब 2 5 से छोटा है तो 2 भी हो गया, फिर 3 भी 5 से छोटा है, 3 भी। अब यहाँ पे गाइस मैंने आपको एक बात बताई थी कि डू वाइल में अगर कंडीशन फॉल्स भी हो जाए तो तब भी ये एक मरतबा रन करेगा। तो अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे रन करेगा। तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक्स को 6 वैल्यू असाइन की है जो कि 5 से बड़ी है। तो अब मैं इसे रन करके चेक करता हूँ कि हमें ये क्या शो करेगा। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि इसने हमें 6 शो किया, हालांकि 6 5 से छोटा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह एक ही है कि हमने कंडीशन बाद में लगाई है। पहले डू वाइल लूप जो है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है, इसके बाद कंडीशन पे जाता है। तो इसलिए इसने पहले ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद इसने जब 6 + 1 7 किया तो कंडीशन फॉल्स हुई, तो इसने हमें वही 6 शो करवा दिया। तो गाइज़ यही इन दोनों में डिफरेंस है। वाइल लूप में अगर कंडीशन स्टार्ट में ही फॉल्स है तो वो कुछ भी शो नहीं करेगा, और डू वाइल में अगर कंडीशन स्टार्ट में फॉल्स भी हो जाती है तब भी ये हमें एक मरतबा रन हो के एग्जीक्यूट करेगा एक स्टेटमेंट। तो गाइज़ ये था वाइल और डू वाइल। अब इसके बाद हम देखते हैं फॉर लूप को। तो गाइज़ ये फॉर लूप की डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि द फॉर लूप इज़ द ईजीएस्ट C++ लूप टू अंडरस्टैंड। मतलब कि ये C++ का सबसे ईजीएस्ट लूप है जो आसानी से हम समझ सकते हैं। तो ज़्यादा मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हम इसका सिंपल एक सिंटेक्स ही देखेंगे और इसका फ़्लो चार्ट देखेंगे, फिर हम इसका एक प्रोग्राम रन करके चेक करेंगे कि ये किस तरह रन होता है। सारा इसके बारे में हम देखते हैं। तो गाइज़ इसका सिंटेक्स आपके सामने है। सबसे पहले हमने फॉर लिखना है। फॉर जब लिख चुकेंगे तो वाइल और डू वाइल लूप में हम कंडीशन वाइल और डू वाइल यूज़ करने से पहले ही हम किसी भी इंटीजर को वैल्यू असाइन कर देते थे। तो इसमें हमने फॉर लिख के पहले वैल्यू असाइन करनी है, सेमीकोलन, फिर हमने उसको कंडीशन देनी है कि ये इससे छोटा हो या इससे बड़ा हो। तो इसके बाद फिर हमने सेमीकोलन लगा के इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करना है। तो जब हम ये कंडीशन इसको दे चुकेंगे तो हमने इसके बाद स्टेटमेंट लिखनी है। अगर एक स्टेटमेंट होगी तो उसका ब्लॉक बनाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मोर देन 1 स्टेटमेंट्स हैं, मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, तो हमें उसका ब्लॉक बनाना मस्ट हो जाएगा। तो इसका अभी मैं आपको फ़्लो चार्ट दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। तो गाइस सबसे पहले ये जो हमने इसे वैल्यू असाइन की है ये उसे चेक करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको असाइन की है j = 1, और आगे इसको मैंने कंडीशन दी है कि j is less than and equal to 5। 1 जब वो चेक करेगा कि 1 है फिर जाएगा कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन भी ट्रू है, मतलब 1 जो है वो 5 से लेस है, कंडीशन ट्रू हो गई तो वो बॉडी ऑफ लूप जो है उसमें जो स्टेटमेंट होगी वो आउटपुट स्क्रीन पे शो करेगा। फिर इंक्रीमेंट होगा 1 + 1 2, फिर जाएगा वो कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है बॉडी ऑफ लूप में। तो गाइस सारे जितने भी ये 3 लूप्स हैं ये सारे एक ही तरीके से वर्क करते हैं, बस इनको लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसका मैं फॉर लूप का एक प्रोग्राम लिखता हूँ।
hash include iostream using name space std, इसके बाद int man। तो यहाँ पे int man यूज़ करने के बाद मैं इसे भी int x दे रहा हूँ, क्योंकि लास्ट दो प्रोग्राम्स में हमने x को ही डिक्लेयर किया था, तो मैं यहाँ पे भी x को ही डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे मैं वाइल और डू वाइल लूप में यहाँ पे मैं x को यहाँ पे मैं कोई वैल्यू असाइन करता था। फॉर लूप में मैं यहाँ कुछ भी नहीं करूँगा, डायरेक्ट लूप लगाऊँगा। तो लूप में पहले हमने क्या लिखना है, जो हमने इसको वैल्यू असाइन करनी है, x इज़ इक्वल टू 1, देन सेमी कॉलन, देन कंडीशन लेस देन एंड इक्वल टू 5 में कर देता हूँ। इसके बाद सेमी कॉलन और फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो गाइज़ यहाँ पे मैं इसके लिए एक ही स्टेटमेंट लिखूँगा, तो मुझे कोई ब्लॉक बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। सी आउट x एंड l, इसके बाद मैं रिटर्न 0 कर देता हूँ। तो गाइज़ पहले मैं इसको रन करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि इसने कैसे वर्क किया है। तो ये आप देख सकते हैं कि पहले हमने इंट x लिखा, x को डिक्लेयर किया, फिर हमने x को इनिशियलाइज किया कि इसकी वैल्यू 1 है, इसको 1 असाइन कर दिया। जब असाइन किया तो इसने नेक्स्ट पे हमने कंडीशन डाली, फिर हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया। तो इसको जब हमने वैल्यू दी तो ये इसके बाद कंडीशन पे गया कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू हो गई, मतलब 1 इज़ लेस देन 5 है, तो इसने हमें 1 शो करवा दिया। जब 1 शो हुआ तो इसने इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया, 1 + 1 2 हुआ, 2 भी 5 से छोटा है तो इसने 2 भी शो किया। फिर 2 + 1 3 हुआ, 3 भी 5 से छोटा है तो 3 शो हो गया। फिर 3 + 1 4 है, 4 भी 5 से छोटा है तो 4 शो हो गया। फिर 4 + 1 5 हुआ, 5 इज़ इक्वल टू 5, तो ये कंडीशन भी ट्रू हो गई, तो इसने हमें 5 भी शो कर दिया। तो इसके बाद जब 5 + 1 हुआ 6, तो कंडीशन इसने चेक की कि 6 इज़ ग्रेटर देन 5, then it shows nothing, it exists from the body of the loop। तो गाइज ये थे हमारे 3 लूप्स, और तीनों लूप्स के बारे में हमने एक एक प्रोग्राम किया, और एक ही तीनों प्रोग्राम्स में इंटीजर यूज़ किया, एक ही कंडीशन यूज़ की, एक ही ऑपरेटर यूज़ किया इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और एक ही तीनों प्रोग्राम्स में हमें आउटपुट शो हुई। तो गाइज़ एक मर्तबा हम इन तीनों लूप्स को दोबारा देख लेते हैं ताकि हमें कोई मुश्किल ना हो। तो सबसे पहले मैं फॉर लूप को ही देखता हूँ। तो ये फॉर लूप में पहले हमने वैल्यू इनिशियलाइज़ करनी है, इनिशियलाइज़ करके हमने कंडीशन लगानी है, कंडीशन लगा के इंक्रीमेंट ऑपरेटर, मतलब कि तीनों काम हमने एक ही स्टेटमेंट में करने हैं, जो कि हमने फॉर लूप जब लगाना है उसी स्टेटमेंट में हमने ये तीनों काम करने हैं, और हर काम के बाद हमने सेमीकोलन मस्ट लगाना है। अगर हम नहीं लगाएंगे तो ये हमें सिंटैक्स एरर दे देगा। और इसके बाद अगर हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे तो कोई ब्लॉक बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर बना भी लें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि हम ना बनाएं, क्योंकि ब्लॉक बनाने से हमारी 2 लाइंस भी ऐड हो जाती हैं और टाइम भी थोड़ा जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए बेहतर है कि हम एक स्टेटमेंट में बस एक ही स्टेटमेंट डायरेक्ट लिख के छोड़ दें। इसके बाद हमने फॉर लूप, अगर हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स यूज़ करेंगे तो हमें ब्लॉक बनाना मस्ट है,
क्योंकि जब हम ब्लॉक बना देंगे तो हमारा प्रोग्राम समझ जाएगा कि ये सारी स्टेटमेंट्स फॉर लूप की ही हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो ये देखें, पहले इनिशियलाइज़ करेगा जो हमने इसे वैल्यू दी है, फिर कंडीशन में जाएगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट हो जाएगी, फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ होगा, फिर अगर कंडीशन ट्रू है तो बॉडी ऑफ लूप वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इसी तरह जब तक कंडीशन हमारी ट्रू है ये सो ऑन चलता रहेगा। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हुई ये बॉडी ऑफ लूप से एग्ज़िट कर जाएगा। तो इसके बाद हम चलते हैं जी वाइल लूप पे। ये चीज़ वाइल लूप का सिंटैक्स आपके सामने है कि वाइल लूप में हमने कंडीशन लगानी है, इसके बाद स्टेटमेंट। तो गाइस वाइल लूप में हमने सिर्फ कंडीशन लगानी होती है। कंडीशन से पहले एक स्टेटमेंट हमने लिखनी होती है। जैसे हम इंट एक्स लिखते हैं उसके बाद हमें लिखना होता है कि x इज़ इक्वल टू 1 2, मतलब कि x को हमने कोई भी वैल्यू असाइन करनी होती है। तो इसके बाद जब हम स्टेटमेंट लिख लेंगे इसके बाद हमें x के साथ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करना होगा। फॉर लूप में ये तीनों काम हम यहाँ पे ही कर देते हैं, लेकिन इसमें हमें स्टेप बाय स्टेप ये काम करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे भी सेम है कि अगर हम ब्लॉक्स बनाएंगे, मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगी तब हम ब्लॉक बनाएंगे, अदरवाइज़ हमें ब्लॉक बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हम प्रोग्राम में इसको देख चुके हैं कि हमने इसको कैसे करना है। तो ये इसका सिंटैक्स भी आ गया कि सबसे पहले ये कंडीशन देखता है, फिर ये बॉडी ऑफ लूप में एंटर होता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये एग्ज़िट कर जाएगा। जब तक कंडीशन हमारी ट्रू रहेगी ये हमें रिज़ल्ट शो करता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गई ये बॉडी ऑफ लूप से एग्ज़िट कर जाएगा। तो गाइस इसके बाद डू वाइल या डू लूप हम देखते हैं इसका सिंटैक्स। तो गाइस ये लूप दोनों लूप्स से काफ़ी डिफरेंट है। फॉर लूप और वाइल लूप की कंडीशन अगर फॉल्स हो जाए तो वो हमें कुछ भी शो नहीं करते। मतलब कि अगर हमने उसे वैल्यू असाइन की x इज़ इक्वल टू 6 और कंडीशन डाली कि x इज़ लेस देन 5, तो कंडीशन पहली ही कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो हमें दोनों कुछ भी शो नहीं करवाएंगे। जबकि डू वाइल में ऐसा नहीं होता। डू वाइल में अगर पहली कंडीशन भी फॉल्स हो जाए तो ये हमें कम से कम एक मरतबा एग्जीक्यूट होता हुआ नज़र आएगा। एक मरतबा ये हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा, जैसे मैंने अभी आपको प्रोग्राम में बताया था। तो पहले हमने इसमें डू लिखना है, डू के बाद स्टेटमेंट के बाद हमने x प्लस प्लस या x माइनस माइनस इंक्रीमेंट ऑपरेटर या डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करना है। तो इसके बाद हमने गाइस वाइल और कंडीशन लिखनी है। कंडीशन के बाद हमने यहाँ पे डू वाइल में सेमीकोलन मस्ट यूज़ करना है, क्योंकि ये इसके सिंटैक्स में है। अगर हम यहाँ पे सेमीकोलन यूज़ नहीं करेंगे तो ये हमें सिंटैक्स एरर दे देगा, और वाइल लूप में हमें यहाँ पे सेमीकोलन यूज़ नहीं करना होता। तो यहाँ पे हम जब मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखेंगे तो यहाँ पे हमें एक ब्लॉक बनाना लाजमी हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि फ़्लो चार्ट इसका कि कैसे ये वर्क करता है। तो पहले ये बॉडी ऑफ लूप में एंटर हो रहा है। आप देख सकते हैं कि कंडीशन बॉडी ऑफ लूप के बाद में है, क्योंकि हमने वाइल की जो कंडीशन है डू वाइल में वो डू के बाद लगानी होती है, इसलिए कंडीशन बाद में आती है और स्टेटमेंट पहले। तो जब स्टेटमेंट पहले आएगी तो वो हमें एक मरतबा एग्जीक्यूट कर देगा स्टेटमेंट को, फिर कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो जो एक मरतबा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है वो हमें शो हो जाएगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो दोबारा बॉडी ऑफ लूप में जाएगा। इसी तरह सो ऑन ये सिलसिला इसका चलता रहेगा। तो गाइस ये थे हमारे
तीन प्रोग्राम्स जो कि मैंने लिखे थे, वाइल लूप के बारे में भी, डू वाइल लूप के बारे में भी और फॉर लूप के बारे में भी। तो तीनों लूप्स को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको लूप्स में कोई डाउट होगा, क्योंकि मैंने सिंटेक्स भी आपको बता दिए हैं इसके, और फ्लो चार्ट भी आपको दिखाया है। सबसे बड़ी बात कि मैंने आपको इसका तरीका बताया है, ये कैसे रन होता है, और तीनों लूप्स का एक एक प्रोग्राम हमने किया है। और यहाँ पे मैं एक सेकंड इसको स्क्रीन को मैं थोड़ा छोटा करके तीनों लूप्स यहाँ पे मैं प्रोग्राम शो करवा देता हूँ। अगर ये यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गया तो गाइस ये एक टाइम पे एक से ज़्यादा मर्तबा ओपन नहीं होता, जिसकी वजह से मैं आपको तीनों प्रोग्राम्स एक जगह पे नहीं दिखा सकता। फिर भी मैं इसे चेक करता हूँ कि शायद कुछ ऐसा इसमें हो जिस पे मैं तीन प्रोग्राम्स एक ही जगह पे आपको शो करवा दूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पे होगा। फुल स्क्रीन मोड, यहाँ पे देख लेता हूँ, शायद ये कोई ऑप्शन हो हमारे पास। तो गाइज़ यहाँ पे कोई और मेथड नहीं आ रहा मेरे जहन में भी, और मैंने ये चेक भी किया है, लेकिन यहाँ पे इसको मल्टीपल टाइम्स मैं रन नहीं कर सकता, नहीं तो मैं तीनों प्रोग्राम्स आपको एक ही स्क्रीन पे शो करवा के दिखा देता। तो ये थे हमारे आज के प्रोग्राम्स तीन, और आज की इस वीडियो में हमने सीखा है लूप्स के बारे में, जिसमें हमने फॉर, वाइल और डू वाइल लूप के बारे में पढ़ा है। तो इन तीनों के प्रोग्राम्स भी हमने किए हैं, सिंटेक्स भी इनके देखे हैं, फ्लो चार्ट भी, और ये वर्क कैसे करते हैं ये तरीका भी हमने पढ़ा है। तो गाइज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।